हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। बाल विकास के जो है एमपीटेड सीटेट 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने अब तक बाल विकास के चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम उसी का चैप्टर 3 जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमने चैप्टर 2 डिस्कस किए थे, जो क्लास, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर उन सभी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और सारे क्लास के PDF आसानी से मिल पाएंगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर 2 है वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिकता, नंबर 4 है सहोपकारिता। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ऑप्शन नंबर 1 है D.N. झा, ऑप्शन नंबर 2 है B.N. झा, ऑप्शन नंबर 3 है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 4 है P. जस्टबर्ट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। यह कथन जो है वह B.N. झा का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांसीसी गाल्टन, ऑप्शन नंबर 2 है सोरेंस ने, ऑप्शन नंबर 3 है लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर 4 है लेविन कर्ट ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वह जीव सांख्यिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादक बीजमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 है पुरुषों में एक से एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि पुरुषों में जो है वो एक से गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 1, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। ये सभी जो है इसके वो राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों ऑप्शन नंबर 1 एक दूसरे से अलग है, ऑप्शन नंबर 2 है एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर 3 है कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर 4 है विवाद का विषय है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वो सही हो जाएगा कि आनुवंशिकता एवं वातावरण जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रम पर, ऑप्शन नंबर 2 है पारिवारिक परिवेश पर, ऑप्शन नंबर 3 है किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि बालकों की बुद्धिमत्ता जो निर्भर करती है वह करती है पारिवारिक परिवेश पर जो निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वंशानुगत प्रभाव जो है वह बालकों पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 है चरित्र का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि बालकों पर जो वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है वह शारीरिक भी पड़ता है, चरित्र भी पड़ता है और बुद्धि का प्रभाव भी जो है वो बच्चों पर पड़ता है। तो उपरोक्त सभी जो इसका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव क्लार्क, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि का प्रभाव केंडोल, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्ति का प्रभाव वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 4 है मानसिक विकास का प्रभाव गॉर्डन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वह है व्यक्ति का प्रभाव जो है वो वुडवर्थ का जो है यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल x, ऑप्शन नंबर 2 है केवल y, ऑप्शन नंबर 3 है x और y दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा कि गुणसूत्र जो है वह x और y दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है खसरा, ऑप्शन नंबर 2 है रंगों की पहचान की अंधता, ऑप्शन नंबर 3 है पीलिया, ऑप्शन नंबर 4 है डायरिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। जो आनुवंशिक बीमारी है वह है रंगों को पहचानने की अंधता।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कि बालकों के आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल एक, ऑप्शन नंबर 2 है केवल दो, ऑप्शन नंबर 3 है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि जो है एक और दो दोनों जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है गुण, ऑप्शन नंबर 2 है गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है स्थिर, ऑप्शन नंबर 4 है प्राथमिक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि आनुवंशिकता को जो है वह स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है नैतिकता के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका जो है वो सही हो जाएगा कि बालक के क्षेत्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीनों जो है इसको राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका इन सभी के द्वारा वो जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन नंबर 2 है जीवन के साथ, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकृति के साथ, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो जाएगा कि व्यक्ति का जो स्थायी समायोजन है वह पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीनों जो है राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वंशानुक्रम भी है, परिवार भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। तो इसका जो है उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 है जीन्स, ऑप्शन नंबर 3 है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर 4 है होम्योस्टेसिस। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि माता पिता से वंशजों स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 है हार्वथोर्न का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 है प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जो है वह कहलाती है परिवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर 2 है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन नंबर 4 है केवल वातावरण का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऑप्शन नंबर 1 धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, साथ ही सारे क्लास के PDF मिल पाएंगे, साथ ही सारे क्लास के क्विज मिल पाएंगे।